क्या है यार अली, कोई बताए ना मुझे। तो किसी ने मुझे से कहा तू बताना क्या अली है। मैंने कहा चल कोई ऐसी हस्ती तो पेश कर जिससे तू मुतासिर हो, कोई ऐसी हस्ती ला जिससे तू मुतासिर हो। तो उसने मुझसे कहा तूने सुना देवा में एक बुजुर्ग रहता है, देवा में एक बुजुर्ग रहता है, उसको लोग वारिसे लेवा नहीं वारिसे देवा कहते हैं, और वो मुर्दा दिलों में जान डालता है, वो जो कह देता है वही हो जाता है। अब जरा साथ जुड़ के नजफ तक चलना होगा देवा से। तवज्जो, वो मुर्दों में जान डालता है, दिलों में जान डालता है, और फिर उसके पास हिंदू आकर उसे देख ले तो मुसलमान को वारिस अलग नजर आता है और हिंदू को अलग नजर आता है, सिख को अलग नजर आता है, ईसाई को अलग नजर आता है। एक चेहरा है वारिस का और वो अलग अलग नजर आता है, और लोग कहते वो तो ये दिखता है, वो तो वो दिखता है, वो तो वो दिखता है। मैंने कहा मैंने नहीं देखा, लेकिन तू जानता है वो वारिस है, वारिस वो है, तुझे पता है? कहा ऐसा है मेरे भाई अमीनुल कादरी कोई दुनिया में। मैंने कहा वारिस ऐसा है ना, लेकिन वारिस का पूरा नाम क्या है? वो वारिस अली है। तो जब वारिस ऐसा है तो अली उसका बाप है। क्या बात है? अली उसका बाप है। वो सुनने वाले को फिर इत्मीनान न हो। उसने कहा रुक 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 रुक, एक ऐसा भी नागपुर में रहता है जिसे दुनिया ताजुद्दीन कहती है, और लोग उसको पागल समझ के जेल में डाल देते हैं, लेकिन पागल समझ के जेल में डाला तो ऐसा वो ताजुद्दीन था कि अंदर जेल में भी नजर आता था, बाहर घूमता भी नजर आता था। ओ बता अमीनुल कादरी ऐसा कोई हो सकता है? मैंने कहा अली उसका भी। क्या बात? अली उसका भी। जरा नस्ल उठा के देख, वो नस्ल अली है, अली उसका भी। का रुक रुक रुक, अब जल्दी चलते का रुक 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 रुक। मारेरा में एक ऐसा है जिसका नाम शाह बरकतुल्लाह मारेरवी प्रेमी है। जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो परिंदे भी उसके साथ खुदा का जिक्र करने लगते हैं। है कोई ऐसा जो परिंदों को खुदा का जाकिर बना दे? मैंने कहा अली उसका भी। क्या बात? नहीं, अली उसका भी, अली उसका भी, अली उसका भी, अली उसका भी। नहीं 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 नहीं, दिल्ली में एक ऐसा खूबसूरत हसीनो जमील पीर रहता है जिसको दुनिया सैयद मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन औलिया कहती है। अगर कोई ताना दे दे, कोई ताना दे दे, अरे मुर्शिद तो वो होता है जो पी मुरीद का हाथ पकड़कर खुदा से मिला देता है, अर्श की सैर करा देता है तेरे निजामुद्दीन में इतनी ताकत कि वो खुदा से मिला दे। कहा था खुसरो को, कहा था खुसरो को। मुर्शिद ने चेहरा पढ़ा और पढ़ के कहा खुसरो क्या सोच रहे हो? का कुछ नहीं मुर्शिद। का इधर आ, ये कहा ना जो पक्का मुर्शिदों हाथ पकड़ के अर्श की सैर करा देता है। अपनी चादर सर पे डाली और सर पे डालने के बाद खुसरो जमीन पे खड़े रहकर जमीन पर न थे। थोड़ी देर के बाद चादर हटाई तो फिर यारों ने पूछा खुसरो कहाँ थे? तो खुसरो कहते हैं नमी तानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बाहर सूरज से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। और नतीजा निकालते हैं खुदा खुद मीरे मजलिस, खुदा खुद मीरे मजलिस, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लाम का खुसरो। मोहम्मद शम्मे महफिल, मोहम्मद शम्मे महफिल, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। अमीनुल कादरी बता ऐसा कोई है जो चादर डालकर वहां पहुंचा दे? मैंने कहा उसका भी। नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या बात, जिंदाबाद। अली उसका भी, अली उसका भी।
भाई बाप, नहीं 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 नहीं, हिंदुस्तान में एक ऐसा भी है जिसका मुखड़ा देखकर 90 लाख मुसलमान हो जाते हैं, और जो सागर को गागर में समेट लेता है उसे दुनिया मोइनुद्दीन अजमेरी कहती है। बताना अमीन है कोई ऐसा? मैंने कहा अली उसका भी, अली उसका भी। ना 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 ना, हिंदुस्तान से जी नहीं भरा तो अभी बगदाद तक पहुंचेगा। एक ऐसा भी है जो ठोकर लगाए मुर्दों को जिंदा कर देता है। एक ऐसा भी है सारे अख्ताब काबे का तवाफ करते हैं और काबा उसके घर के तवाफ के लिए आता है। अहमद रजा बरेली का बड़े मजे में कहता है सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और क्या कहते हैं? वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और कहते हैं अल्लाह अकबर, वो ऐसा वलियों का वली है कि वलियों की गर्दन पर उसका कदम है, वलियों की गर्दन पर उसका कदम है। ठोकर लगाए मुर्दे जिंदा करे, खुदा उसे कस्में दे के खिलाता है, कस्में दे के पिलाता है, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, अल्लाह का महबूब है वो जो दुआ करे खुदा पूरी करता है। वो खुद कहता है मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है अब्दुल कादिर जो तेरा होगा उसको बख्श दूंगा। बताना अमीनुल कादरी है कोई अब्दुल कादिर जैसा? मैंने कहा नसब उठा के देख, अली उसका भी, क्या बात, अली उसका भी, अली उसका भी, अली उसका भी। कहा नहीं नहीं, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा बंदा, एक इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत के चेहरे पे नकाब डाल के चलता था, लोग उसके पीछे पीछे भागते थे, पीछे पीछे भागते थे। एक नजर देख ले, एक झलक देख ले। एक मर्तबा एक मजूसी का बच्चा उन भागने वालों के पीछे भागा और कहने लगा इसके चेहरे में क्या रखा है, तुम कैसे भाग रहे हो? किसी दीवाने ने कहा तू खुद देख ले इसके चेहरे में क्या रखा है। वो भागा भागा भागा, जैसे ही नजर डाली तो नकाब उठा तो क्या देखा, ओहो कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। मजूसी का बच्चा हो के वो 4 साल का बच्चा कहता है आज से तेरे लिए माँ छोड़ा बाप छोड़ा, माँ भी तू ही है बाप भी तू ही है, और मैंने तुझे अपना माँ बाप मान लिया। तो वो सखी घराने का सखी लाल था, उसने कहा तूने मुझे माँ बाप माना, मैंने तुझे औलाद मान लिया, अपने पास रखा, पाला पोसा बड़ा किया। जिसको बड़ा किया उसी को मारूफ करखी कहते हैं, और जिसका चेहरा देख करके जिंदगी बदल गई उसको अली रजा कहते हैं। कहो अली रजा जैसा खूबसूरत भी कोई हो सकता है? मैंने कहा वो अली की रजा इतनी खूबसूरत है तो अली उसका भी, अली उसका भी। सुन्नियों में वली उसको कहते हैं जिसको देखो तो खुदा याद आए, खुदा याद आए। सोचो वली देखो तो खुदा याद आए। अल्लाहू अकबर। अब मैं कहने में हक बजानिब हूँ, अली को बेनकाब देखो, अली को बेहिजाब देखो तो खुदा याद आता है, और अली बिस्तर पे शाल ओढ़ के सो जाए तो नबी याद आता है। क्या बात है। अली बेहिजाब हो तो खुदा याद आता है, अली चादर ओढ़ के सो जाए तो मक्के के गुंडे फर्क नहीं कर पाते कि नबी सो रहे हैं या अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या मुख्तसर बात है, सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले। एक नहीं, अब एक ऐसी भी शख्सियत याद आ गई जो इनकलाब का अजीम मुहर्रिक है। जितने भी इनकलाबी पैदा हुए उसी के नजर से पैदा हुए, उसी ने दुनिया को इनकलाब का दर्स दिया, पूरे दीन के सिस्टम को उसने अकेला बचाया। माँ की आबरू, बहन की आबरू, सौतेली माओ की आबरू, बच्चियों की आबरू उसने बचाया। कहा वो कौन है? कहा अमीनुल कादरी वो इतना हसीन है कि उसको हुसैन कहते हैं। जब तक कि उसका नाम ना आए लोगों के अंदर जोहदे मुसलसल का की तहरीक पैदा नहीं होती। वो हुसैन है जिसने दीन बचाया, वो हुसैन है जिसने शरीयत बचाई। तवज्जो, वो हुसैन है जिसने दीन बचाया, वो हुसैन है जिसने शरीयत बचाई, वो हुसैन है जिसने नाना की शरीयत को क़यामत तक महफूज कर दिया। वो हुसैन है इतना हसीन है कि उसके दुश्मन भी उसकी तारीफ करने पे मजबूर है। हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा। हुसैन रब का, हुसैन सबका, हुसैन वो जिसे काबा सलाम करे, हुसैन वो जिसे आसमान के
सितारे सलाम करे, हुसैन वो जिसे कुरान के पारे सलाम करे, हुसैन वो जिसे सूरज की किरणें सलाम करे, हुसैन वो जिसे चांद की किरणें सलाम करे, हुसैन वो अल्लाह अकबर जिसे मिंबरों मेहराब सलाम करे, हुसैन वो अज़ानें बुलंद होती है, हुसैन पे पाक को खिराज पेश किया जाता है, हुसैन वो पूरा मोहल्ला मोहल्ला गली गली कूचे कूचे जो कलमे के लाहूती नगमात है, इमाम हुसैन की मेहनतों की खैरात है। ओहद और बद्र की मेहनतें जब जाय हो रही थी, उसको बचाने वाला हुसैन है। दीन पे वक्त आया, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने वाला हुसैन है। कहने वाले ने कहा इंसान को बेदार तो हो लेने दे, तवज्जो, इंसान को बेदार तो हो लेने दे, तवज्जो, इंसान को बेदार तो हो लेने दे। हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन, है कोई हुसैन जैसा, है कोई हुसैन जैसा, है कोई हुसैन जैसा। मैंने कहा नादान, अली उसका भी। नारे हैदरी, नारे हैदरी, क्या बात है। अली उसका भी, अली उसका भी, अली उसका भी। ऐसा है अली जिसके बच्चे इतने बेमिसाल है। अभी बात पूरी नहीं हुई। जिसके बच्चे इतने बेमिसाल है, वो बाप कितना बेमिसाल होगा। क्या बात, तवज्जो, तवज्जो, क्या बात। नहीं मैं बात खत्म करने लगा हूं। तवज्जो, जिसके बच्चे इतने बेमिसाल है, वो बाप कितना बेमिसाल होगा, है ना। और जो जितना बेमिसाल होता है, तवज्जो, अब बात पूरी होती है। जो जितना बेमिसाल होता है, तवज्जो, जो जितना बेमिसाल होता है, वो उसी तरह के बेमिसाल इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। अगर कोई कहे मुफ्ती आजमीन ने मुफ्ती जहांगीर साहब के पीछे नमाज पढ़ी थी, तो लोग कहते हैं मुफ्ती जहांगीर को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुफ्ती आजम ने हाथ बांध लिए पीछे। समझ में आया कि जहांगीर किस किस्म का आदमी है। यही बात है ना, यही बात है ना। तवज्जो, अली उसका भी बाप है। अली के बच्चे इतने बेमिसाल है कि तेरी नस्ल पाक में है। तो जरा देखो तो मौला अली, आप नमाज किसके पीछे पढ़ते हैं? क्या अली नमाज किसके पीछे पढ़ते हैं? तो कहा 2.5 साल तक अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ते हैं। क्या 10 साल तक उमर इब्ने खत्ताब के पीछे पढ़ते हैं। 12 साल तक उस्मान गनी के पीछे पढ़ते हैं। मैंने कहा कुछ तो हया करो, जब हमारे जैसा ऐसे वैसे के पीछे खड़ा नहीं होता, तो अली जैसा ऐसे वैसे के पीछे कैसे खड़ा? क्या बात। नहीं कोई कहते नहीं वो तो अली ने तकैया किया था। मैंने कहा तकैया बुज़दिल करते हैं, तकैया बुज़दिल करते, बहादुर नहीं किया करते। अगर कोई अली को तकैया बास कहता है तो वो कज़्ज़ाब झूठा अली को बुज़दिल कहता है। तेरी नजर में अली क्या है तू जान, मेरी नजर में अली जैसा बहादुर कौन हो सकता है? अली वो बहादुर है। मैं कहता हूँ आज मुसलमान इसलिए बुज़दिल हो गए कि अली की मोहब्बत जैसी होनी थी वैसे न हुई। जिस दिन दिलों में अली बसता है तो सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर पैदा, नूरुद्दीन जंगी जैसा बहादुर पैदा होता है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। नबी का नाम, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। आखिरी बात, इसीलिए न सिद्दीक अकबर, न उमर फारूक, न अली मौला, किसी की गुस्ताखी नहीं, किसी सहाबी की गुस्ताखी किसी की नहीं, जो सहाबी किसी की नहीं, हत्ता के हजरत अमीर माविया की भी कोई गुस्ताखी न करे। क्या बात एक कर दूं बस, सुने तवज्जो करें, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह को देखा ईमान की हालत में, और ईमान पर दुनिया से गए। लोगों ने मुझसे कहा वो ईमान पे गए, तेरे पास क्या सबूत है? मैंने कहा मौलाए कायनात ने उनको काफिर नहीं कहा। क्या मैं तो अली का गुलाम हूं, अली का मलंग हूं, सिद्दीक और फारूक के दर का गधा हूं। जिस अली से जंग हुई उन्होंने काफिर नहीं कहा, इमाम हसन ने नहीं कहा। इमाम अगर कहा तो लाओ बताओ, सही सनद के साथ पेश कर।
तो जब उन्होंने काफिर नहीं कहा तो वो ईमान पर गए, और जब ईमान पर गए तो सहाबी गए। ठीक, और सहाबी जिसको कह दिया, तवज्जो, जिसको क्या कहा, सहाबी का मतलब क्या, ईमान की हालत में नबी को देखकर ईमान की हालत में जाने वाला। तवज्जो, का ये किया, मैंने कहा कुछ किया। सुनो, जितनी जंगे हुई अहले सुन्नत का मौकिफ, आला हजरत का मौकिफ क्या है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं, अली हक पर, हक अली के साथ, अली हक के साथ, अल हक माल अली, अल अली माल हक। ठीक, सारी जंगों में हक मौला अली के साथ। तो कहा ये किया, मैंने कहा सब किया, उधर अभी एक तरफ रख, मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए करा, पहाड़े नहीं पढ़ना मेरे नाम के, समझाने के लिए करो, मिलाने के लिए नहीं। दो बात सुन ले, 2 मिनट की मेरे 1 मिनट में बात सुन ले। तुम्हारे मोहल्ले में एक आदमी रहता है, तवज्जो, तुम्हारे मोहल्ले में एक आदमी रहता है, तवज्जो, शराब पीता है, जुआ खेलता है, जिना करता है, बहुत गंदे गंदे काम करता है। एक दिन उसने कहा, मुफ्ती खुर्शीद साहब, इस साल मेरा हज का नंबर आ गया, मैं हज को जा रहा हूं, 8 तारीख को मेरी रवानगी है, पूरे, क्या नाम आपके गांव का, भूल गया है? शेतल बरेली शरीफ, सुन ले, सेथल, जो भी चले, सेथल में एक शराबी है, जुआरी है, जानी है, अला है, फला है, अनाब शनाब सब कुछ है। उसने कहा मेरा हज का नंबर आ गया, हज का नंबर आ गया, हज को जाने लगा। मुफ्ती खुर्शीद साहब हार लेकर आए, उसके गले में डाले, मेरे लिए दुआ करना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैंने कहा मुफ्ती साहब, ताजुल शरिया के खलीफा हो यार, कुछ शर्म करो, शराबी के गले में हार, जुआरी के गले में हार, और सब डाल दे यार, और कह रहे दुआ करो, किससे दुआ करा रहे हो? ओ मुफ्ती साहब कहेंगे अमीनुल कादरी होश कर, वो कुछ भी है यार, अमल कुछ भी है, लेकिन वो काबा देखने जा रहा है, वो गुंबदे खजरा देखने जा रहा है। क्या? मैंने कहा अभी देखा नहीं ना, देखा नहीं, सिर्फ निकल रहा है काबा और गुंबदे खजरा देखने के लिए, तो अमल नहीं देखा जा रहा है। काबा और गुंबदे खजरा की निस्बत से इसको इज्जत दी जा रही है। अरे नादान, जिसने देखा नहीं, जब उसके सारे अमाल भुला दिए जाते हैं, तो इन्होंने काबा नहीं, काबे का काबा देखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। इसलिए अपनी मर्जी पर मत चलो, जिसने नबी को आंखों से देख लिया है उस निस्बत का हया करो। इसने ये कहा, उसने वो कहा, छोड़ दो, उन्होंने नबी को देखा इसलिए मुअज़्ज़ज़ है। अब अमाल नहीं देखे जाएंगे, नबी को देखने की निस्बत सब पर भारी हो जाएगी। जिस मुसलमान ने देखा, उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। खुदा उनको, खुदा उनको, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। और जहां तक गुलामी का मामला है, आला हज़रत फरमाते हैं, हम तो अहले बैत के खानाजाद गुलाम हैं, अपने सरकारों को छोड़कर बेजा किसी की तरफदारी क्यों करे, मगर हाँ शरफ़े साहबियत न तौहीन करेंगे न तौहीन करने देंगे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, सहाबा की तौहीन से भी बचो, अहले बैत की तौहीन से भी बचो। कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए, नारे हैदरी लगता है तो उनका मुंह करेले की तरह उतरता है। सुन्नियों याद रखना, नारे हैदरी लगाना कभी बंद मत करना, सहाबा को दिल में रख कर नारे हैदरी लगाएंगे, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, अम्मा आयशा पाक कहती है जिक्र अली इबादत है। हाँ, नारा लगाते रहना, नारे हैदरी, नारे हैदरी, 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 हैदरी। सुनो, अपने मस्तक की बात सुनो, बैठे, यही तो बात है, बैठे। आका ने फरमाया अली का जिक्र इबादत है। सहाबा कहते हैं ये सहाबा का मसलक है। जब मुनाफिक बढ़ने लगे, जब मुनाफिक बढ़ने लगे, हम सोचते थे अपना कौन है, मुनाफिक कौन है, मजमे में पहचान करनी होती तो जिक्र अली करने लगते। अली का जिक्र सुन के जिनके चेहरे खिल जाते, समझ जाते कि ये अपना है, जिसका मुंह उतर जाता समझ जाते कि मुनाफिक। क्या
बात है अपने हजरत। बच्चों को अली बताओ और अपने बच्चों को अहले बैत बताओ, लेकिन एहतराम असहाब के साथ, एहतराम सहाबा के साथ, एहतराम खुलफाए राशिदीन के साथ। और फिर कहो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की नमाजों की पाबंदी करो, दाढ़ियां बुनाने से परहेज करो, हराम खाने से परहेज करो, सच बोलो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा